शुरू में तो मुझे जस्ट फोटोग्राफी का जनरल शौक था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक़ हुआ। फिर मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को कंजर्वेशन की अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक चैलेंजिंग फील्ड है और बलूचिस्तान में ये और भी चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ काफ़ी कम होती है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को मैं कंजर्वेशन के लिए इस तरह यूज़ करता हूँ, इसको हम यूज़ करते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह हम ऑर्गेनाइज़ कराते हैं कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, और जो महकमा जंगलात के स्टाफ है, फील्ड स्टाफ, उनको हम ट्रेनिंग्स कराते हैं। उसके अलावा कैलेंडर्स हमने पब्लिश किए हैं बलूचिस्तान की वाइल्ड लाइफ के, और हमने फ़ोटोग्राफी एग्जीबिशन कराया बलूचिस्तान का सबसे पहला ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले हमारा फोटोग्राफी का ये है कि हम लोगों में एक कंसर्न जनरेट कर रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, आपने काफ़ी आजकल इस तरह वीडियोस देखे होंगे जो कि लोग किसी एनिमल को पकड़ के वापस रिलीज़ कर रहे हैं वाइल्ड में, तो इस तरह पहले नहीं होता था। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। वाइल्ड लाइफ के हवाले से बलूचिस्तान काफ़ी रिच है, यहाँ पे बहुत ही नायाब स्पीशीज़ मिलती हैं। कुछ हमारे यहाँ पे रेजिडेंट स्पीशीज़ हैं, सुलेमान मारखोर है, उड़ियाल है, आइबेक्स है, और हिरन है, चिनकारा गज़ेल, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी जो माइग्रेटरी परिंदे हैं ये बलूचिस्तान में आते हैं, जिसमें खूंज है, पेलिकन है, और नायाब जो फाल्कन है वो यहाँ पे आते हैं, और तिलोर आते हैं। तो बलूचिस्तान में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए काफ़ी मौके हैं, बहुत सारी जगह हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनकी कंजर्वेशन कम होने की वजह से काफ़ी यहाँ पे चैलेंजिंग है स्पीशीज़ वगैरह ढूंढना, लेकिन अभी भी काफ़ी स्पीशीज़ यहाँ पे मौजूद है। इवन बलूचिस्तान में क्रोकोडाइल भी है और रेप्टाइल्स भी यहाँ पे किस्म किस्म के हैं। जो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है वो कार्निवोरस एनिमल्स में है, जो वुल्व्स हैं, लेपर्ड्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी डिफरेंट है किसी और फोटोग्राफी से, क्योंकि इसमें अपने टाइमिंग का काफ़ी ख्याल रखना होता है। स्पीशीज़ आपको अक्सर, जैसे मारखोर है, वो सुबह के टाइम उसके देखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर सेकंड टाइम 5 बजे के बाद इसके देखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें टाइमिंग का काफ़ी ख्याल करना होता है, और आपको मतलब फिट भी रहना चाहिए, आपकी स्टेमिना भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पहाड़ों पे जाना होता है। तो काफ़ी थ्रिल भी है, एडवेंचरस भी है, लेकिन ये मतलब एक चैलेंजिंग फील्ड है।